गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी 89 पटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारे ऑनलाइन वीडियो जिसमें हम पार्ट 5 पर्यावरण कक्ष पार्ट 4 राष्ट्रीय प्रतीक पार्ट से हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास इस वीडियो में करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्र चिन्ह है, उसकी विशेषताओं और उसकी महत्व को यहाँ पे हम समझेंगे। और इसका इन प्रश्नों का अभ्यास हम इस पार्ट में करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट से हमने क्या सीखा? मौखिक प्रश्न 3, लिखित प्रश्न 5। जो बच्चे इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मौखिक प्रश्न पहला, तुम्हारे स्कूल के अलावा और कहाँ कहाँ ध्वजारोहण किया जाता है? ध्वजारोहण मतलब झंडा फहराया जाता है। तो हमारे स्कूल के अलावा जितने भी शासकीय कार्यालय हैं उन सभी जगह पर, और इसके अलावा विधानसभा, लोकसभा आदि जगहों पर ध्वजारोहण किया जाता है। इनका उत्तर है। प्रश्न दूसरा, हमारा राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है ना? तो हमारा राष्ट्र चिन्ह को सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। एक बार और समझ लेंगे, हमारा राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो हमारा राष्ट्र चिन्ह सारनाथ में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है ना स्तंभ के शीर्ष भाग से लिया गया है। प्रश्न तीसरा, राष्ट्र चिन्ह के नीचे क्या लिखा गया है? तो इसका उत्तर होगा, राष्ट्र चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। बहुत ही सार शब्दों में, कम शब्दों में यह प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, जो कि याद करने में, समझने में बहुत ही आसान होगा। तो यह हो गया प्रश्न पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न का पहला, राष्ट्र ध्वज की विशेषताओं का वर्णन करो। जो राष्ट्र ध्वज है हमारा, उसके विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है यहाँ पे? इसका उत्तर यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। यह हमारे देश के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद एवं सबसे नीचे हरा रंग है। इसमें केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। ठीक है, केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है, और हरा रंग विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। ध्वज के बीचों बीच बना चक्र गति, उन्नति और परिवर्तन का प्रतीक है। ये हमारे राष्ट्रीय तिरंगा झंडा का विशेषताएं हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से है। प्रश्न दूसरा, बाघों को बचाना क्यों जरूरी है? जंगल में जो बाघ है
जानवर है उसको बचाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे इस पार्ट में राष्ट्र झंडा ये राष्ट्र चिन्ह के बारे में, इसके अलावा आपने यहाँ पे जानवरों के बारे में भी यहाँ पे वर्णन किया गया था। तो बाघों को बचाना क्यों ज़रूरी है। तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, यह ताकत और स्फूर्ति का प्रतीक है। साहस, ताकत और स्फूर्ति का प्रतीक है। पुराने समय में हमारे देश में बाघ बहुत पाए जाते थे, परंतु कई कारणों से बाघों की संख्या कम हो रही है, इसलिए इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया प्रश्न दूसरा का उत्तर। प्रश्न तीसरा, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखो। तो यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारे राष्ट्र प्रतीक निम्न है। जैसे राष्ट्र ध्वज, ध्यान रखेंगे राष्ट्र ध्वज, ये तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्र ध्वज का प्रतीक है। राष्ट्र चिन्ह, ध्वज राष्ट्र चिन्ह अलग है, राष्ट्र चिन्ह में 4 शेर होते हैं, याद रखेंगे ये हमारे राष्ट्र चिन्ह है। और राष्ट्र ध्वज तिरंगा झंडा है। राष्ट्रगान जनगण मन राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत में वंदे मातरम। राष्ट्र पशु बाघ है, जिसका भी हमने पिछले में हम लोग इसका वर्णन किए हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पुष्प कमल, ये हमारे राष्ट्र प्रतीक है, जो इस प्रकार से है। प्रश्न चौथा, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम गीत का क्या महत्व है। तो वंदे, इसका उत्तर होगा वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस गीत ने सभी भारतीयों में देशभक्ति एवं स्वतंत्रता की भावना को जगाया था, इसलिए इस गीत का महत्व इस स्वतंत्रता आंदोलन में बताया जाता है। प्रश्न पांचवा, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष और पुष्प का नाम लिखो। तो हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय पुष्प गेंदा है, और ये राजकीय वृक्ष साल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष साल और राजकीय पुष्प गेंदा है। ये हुआ कक्षा 5वीं पर्यावरण पार्ट 4 राष्ट्रीय प्रतीक। इस पाठ का प्रश्न उत्तर मौखिक और लिखित का, इस पाठ से हमने प्रश्न उत्तर का अभ्यास किए। ठीक है, धन्यवाद।